राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कार्तिक स्नान में जितना दान पुण्य करने का महत्व है, उतना ही सालिग्राम जी की कहानी सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तुलसी माता का पूजन और हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे और सालिग्राम जी की आरती भी करेंगे। जितना महत्व कार्तिक स्नान का है, उतना ही महत्व कहानी सुनने का है। इस महीने में कहते हैं कि सभी देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, इसलिए पूरा कार्तिक का महीना विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इसलिए हमें तुलसी जी की पूजा परिक्रमा करनी चाहिए और रोज तुलसी दल हम भगवान को भोग में चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत ही प्रिय है। इसलिए हमें पूरे महीने तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तो आज हम सुनेंगे सालिग्राम जी की कहानी। तो कहानी सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे। चलो सुनते हैं हम सालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया माई सालिग्राम जी की पूजा करती थी। फिर एक दिन उसने तीर्थ जाने का विचार बना लिया, तो वो पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली कि मैं तीर्थ जाऊंगी, तू मेरे सालिग्राम जी की सेवा कर लेना। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा करनी तो आती नहीं है, लेकिन तुम बताओगे तो मैं सेवा कर लूंगी। तो बुढ़िया कहने लगी कि गंगा जल, एक लोटा गंगा जी से गंगा जल ले आना और रास्ते में आते समय पुष्प तोड़ लाना और भगवान को कच्चा दूध और गंगा जल से नहला देना और पुष्प चढ़ा देना, और जो भी आपकी रसोई में बन रहा है शुद्ध भोजन करवा देना उनको। इसी तरीके से सालिग्राम की सेवा करना। और बुढ़िया माई तीर्थ करने चली गई और पड़ोसन रोज भोजन बनाए और सालिग्राम जी को भोग लगाने के लिए रखे और कहे जीम लो भगवान, लेकिन भगवान भोजन करते ही नहीं थे। तो एक दिन पड़ोसन कहने लगी कि भगवान आप भोजन करते नहीं हो, आप दुबले पतले हो जाओगे तो आपकी मालकिन मुझसे ही बोलेगी कि मेरे भगवान का ध्यान नहीं रखा। और थाली में भोजन परोस के बैठ गई कि भगवान अगर आप खाओगे तो मैं भी खाऊंगी, नहीं मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसे ही बैठी रही। भगवान ने सोचा कि मैं नहीं भोजन पाऊंगा तो ये भी नहीं खाएगी। भगवान सालिग्राम ने छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और पटले पे आके बैठ गए। भोजन कर लिया, दूध भी पी लिया। बोले, लो मैंने पूरा भोजन कर लिया, आप भी खा लो। तो पड़ोसन ने भोजन खा लिया। ऐसे ही फिर एक दिन भगवान बोले, मैं तो गाय चराने जाऊंगा। पड़ोसन बोली, रहने दो, आपकी मालकिन आएगी तो बोलेगी कि मेरे भगवान को गाय चराने भेज दिया है। भगवान नहीं माने। भगवान ने सोने का मुकुट, चांदी का पीताम्बर, सोने की लाठी लेके गाय चराने चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत गया। बुढ़िया माई तीर्थ से वापस आई, नहा धो के पूजा पाठ किया तो बोली, चलो पड़ोसन के घर से भगवान को ले आए। अब वो सालिग्राम जी को लेने चली गई और पड़ोसन से बोली कि मेरे सालिग्राम जी दे दो। पड़ोसन बोली, सालिग्राम जी तो गाय चराने चले गए हैं, शाम को आएंगे तो उन ले जाना। बुढ़िया नहीं मानी और झगड़ा करने लगी। पड़ोसन बोली, एक महीने निकल गया तो शाम तक और इंतजार कर ले, शाम को ले जाना। बुढ़िया माई वहीं बैठी रही। भगवान आए अपनी गायों के साथ और पटले पे बैठ गए। पड़ोसन बोली, लो आ गए तुम्हारे भगवान, ले जाओ। और बुढ़िया माई अपने साथ अपने घर ले गई भगवान को। हे सालिग्राम भगवान, जैसे आपने पड़ोसन की भोग स्वीकार किया, ऐसे ही हमारा भोजन भी स्वीकार करना, हमारी भी सेवा स्वीकार करना, और आप अपनी कृपा हमारे सभी परिवार पर बनाए रखना, सभी भक्तों पर बनाए रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम सुनेंगे सालिग्राम जी की आरती करेंगे। सालिग्राम सुनो बिनती हमारी, यह वरदान दया कर पाऊँ। प्रातः समय उठे मंजन करके, प्रभु घंटा संग प्रेम सहित स्नान कराऊँ। चंदन धूप तुलसी दल, वरुण वरुण के पुष्प चढ़ाऊँ। सालिग्राम सुनो बिनती मेरी, तुम्हारे सामने नित्य करूँ नित्य। प्रभु घंटा संग मृदंग बजाऊँ। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिंधा। सालिग्राम सुनो बिनती मेरी,
जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊँ। मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊँ। साले राम सुनो ये मेरी, ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के दाने जान पाऊँ। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊँ। माधोदास की विनती यही है, हरिदासन की दाते कहाऊँ। सालेग्राम सुनो विनती हरि बोल, सालेग्राम भगवान की जय। आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।